मैं ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ध्यान करना कैसे है। मेरे कुलदैवत शिव है, तो मैंने महामृत्युंजय मंत्र जापना शुरू किया, क्योंकि वेदों में बताया है कि महामृत्युंजय मंत्र मोक्षदायी मंत्र है। लेकिन फिर किसी संत महात्मा ने कहा कि बिना गुरु के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, तो मैंने नाम जपम शुरू किया। फिर किसी ने कहा कि कुंडलिनी जागृत करने से ही मोक्ष मिलता है, तो मैंने चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया। फिर किसी ने कहा कि जो भी साधु संत होते हैं वो सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान करते हैं। अरे कोई तो बताओ कि मैं एग्जैक्टली कैसे ध्यान करूं? ध्यान करने का सही तरीका क्या है? देखो, कोई भी साधु संत कभी भी गलत नहीं होते हैं। सभी अपने अपने अनुभव के सच को बोल रहे हैं। जैसे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के अलग अलग रास्ते होते हैं। किसी ने पूरब की ओर से चढ़ाई की, किसी ने पश्चिम की ओर से चढ़ाई की, लेकिन अंत में सभी शिखर तक ही तो पहुंचे ना। वैसे ही विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान करने की टोटल 112 टेक्निक्स बताई है। शिव जी खुद ही माता पार्वती से कहते हैं कि अब इन 112 तरीकों में से तुम्हारे मन को जो भाए उसी तरीके से ध्यान करो और अंत में तुम मुझ तक ही पहुंचोगी। आपको सांसों के ऊपर ध्यान लगाना पसंद है, बहुत अच्छी बात है। आपको त्राटक करना पसंद है, बहुत अच्छी बात है। गुरु के सिवाय मंत्र जाप करने से डर लगता है तो नाम जपम करो। कुंडलिनी जागरण का तरीका नहीं पता है तो सोहम के ऊपर ध्यान करो। जो आपको अच्छा लगे वो मार्ग चुनो, लेकिन ध्यान करो। बस हमारे ब्रेन का एक जगह पे फोकस होना इम्पोर्टेंट है। वाल्मीकि जी को राम बोलने नहीं आ रहा था, इतने पाप किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मरा का मंत्र दिया था। मरा मरा बोलते बोलते सिद्ध बन गए, महर्षि बन गए। हम भी बन जाएंगे, आप शुरू तो करो। अच्छा, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, एक लाविश लाइफ। लेकिन जिनके पास ये सब है वो लोग हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हुए भी सुसाइड करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी साधु संत को सुसाइड करते हुए देखा है? कभी नहीं। उल्टा वो लोग हमेशा अनंत चेतना और परम आनंद की अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो लोग ध्यान करते हैं। आपको ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपके जो प्रिय आराध्य है उनका नाम जपम शुरू करो, उनके स्तोत्रों का पठन शुरू करो। बाकी पूरा ब्रह्मांड बैठा है आपको आगे का गाइड करने के लिए। देखिए, मैं आपको इससे और ज्यादा कन्विंस नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको अपने अंदर का डर, ट्रॉमा, एंजाइटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अपने अंदर की कमियां ये सब लेके बैठना है तो कोई बात नहीं, खुश रहो। लेकिन अगर आपको इस सब से बाहर निकलना है तो कृपया ध्यान कीजिए।